जया की चिंता या फिर पार्टी लाइन की मजबूरी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के उस बयान के समर्थन में हेमा मालिनी भी आ गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि महज कुछ लोगों की वजह से आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार सुशांत की मौत से शुरू हुआ मामला ड्रग्स के काले कारोबार से लेकर राजनीतिक अखाड़े तक पहुंच चुका है, उससे लगता है कि बिहार चुनाव तक इस मामले में राजनीति खत्म होने वाली नहीं है। जया बच्चन बॉलीवुड की दिग्गज भी हैं और राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बयान से कुछ सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। क्या वाकई वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो छवि उभर कर सामने आई है उससे चिंतित हैं, या फिर केवल वह पार्टी लाइन की मजबूरी में बोल रही हैं? इससे अलग एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वह यह है कि क्या वह सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई में शामिल होना नहीं चाहती हैं? क्योंकि सुशांत की मौत प्रकरण पर न केवल जया बच्चन ने चुप्पी साध रखी है, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसमें लोगों का आश्चर्य होना भी लाजमी है। आखिर बॉलीवुड की दिग्गज फैमिली में शुमार बच्चन परिवार इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या वे वास्तव में सुशांत की न्याय की लड़ाई के साथ नहीं है? अगर जया बच्चन सदन में यह कह रही हैं कि कुछ लोगों की वजह से आप इंडस्ट्री को गंदा नहीं कर सकते, तो क्या वह बॉलीवुड की गंदगी पर पर्दा डाले रखना चाहती हैं? आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के हाथ सबूत लगे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो चुका है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा गोरखधंधा चलता है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज फंसे हुए हैं। बाकायदा एनसीबी के पास ऐसे 50 से भी अधिक नामों की लिस्ट है। बॉलीवुड के कई दिग्गजों के ड्रग्स पैडलर्स से संबंध सामने आए हैं और दुबई कनेक्शन भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। ड्रग्स के मामले में जेल जा चुकी रिया चक्रवर्ती भी यह स्वीकार कर चुकी है कि बॉलीवुड में 80% लोग ड्रग का सेवन करते हैं। तो जया बच्चन को इसमें संदेह क्यों हो रहा है? अगर आप किसी ऐसे मामलों से दूरी बना के रखते हैं तो उसकी गंदगी साफ होने में आपको किसी तरह का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड की सच्चाई की बहुत फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, चाहे वह करण जौहर के घर पर हुई पार्टी हो, रिया द्वारा ड्रग लिए जाने के दौरान का वीडियो हो, या फिर स्वयं जया बच्चन की बेटी श्वेता नंदा की वह फोटो हो जिसमें वह अपने सहेलियों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रही हैं। जानकार बताते हैं कि वह भी उस फोटो में नशे की हालत में दिखाई दे रही हैं। श्वेता नंदा की बेटी को भी कई बार सोशल मीडिया पर शॉर्ट ड्रेसेस व शाहरुख खान के बेटे के साथ दोस्ती को लेकर ट्रोल किया जाता रहा है। कई अन्य स्टार किड्स की नशे में धुत होने वाली फोटोज़ भी समय समय पर वायरल होते रहती हैं। तो इन हालातों में स्वयं को ज़बरदस्ती दूध का धुला बताने की होड़ क्यों लगी हुई है? अगर सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चल रही है तो फिर उसे राजनीतिक मोड़ देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप केवल पार्टी लाइन की वजह से बोल रही हैं, या फिर वास्तव में आप बॉलीवुड को लेकर चिंतित हैं? अगर बॉलीवुड के बारे में वास्तव में चिंतित हैं तो आपको सुशांत की मौत को लेकर भी चिंतित होना चाहिए। उसको इंसाफ दिलाने की मुहिम के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार आपने सदन में यह बयान दिया कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं कहना चाहिए, उसी प्रकार यह भी कहना चाहिए कि सुशांत के मौत के जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिले, चाहे उसमें बॉलीवुड में चल रहा ड्रग का गोरखधंधा ही क्यों न जिम्मेदार हो। एक तरफा बयान देने से बात को बल नहीं मिलता है, बल्कि एक तरफा सोच भी उससे प्रदर्शित होती है। अगर यह राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दिया गया बयान है तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें सुशांत को न्याय दिलाने के लिए चल रही मुहिम भटक सकती है। अक्सर ऐसा होता है, राजनीतिक पटल पर जब भी चीज़ें आती हैं उनका प्रभाव केवल बयानबाजी के रूप में ही देखने को मिलता है। इस मामले को राजनीतिक रंग देकर यह कोशिश बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए कि सुशांत की मौत भी आरुषि व सुनंदा पुष्कर की मौत की तरह ही रहस्य बनकर रह जाए। नमस्कार।